नमस्ते गुरुदेव। प्रणाम जी। कोई गाय को गोद या दत्तक कैसे ले सकता है और उसमें कितना खर्चा आ सकता है? अभी कोई भी व्यक्ति है वो गोवंश को दत्तक कैसे ले सकता है, उसके लिए तो अभी हम वेबसाइट तो बना ही रहे हैं और अच्छा प्रभावी बना रहे हैं। तो वो ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे भी वो कर सकता है, या फिर जहाँ पे वह गोवंश है वहाँ पर जाकर भी वह चेक करके उसको जो भी प्रोसीजर, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। वो जहाँ पे भी देखोगे तो भी वही दिखेगा, वही नंबरिंग रहेगा, वही सब कुछ रहेगा, उस हिसाब से ही होगा करके। तो उस प्रकार से आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, उस लोकेशन का भी देख सकते हैं कि उस लोकेशन में दूसरा किसी ने परिवार ने लिया है नहीं लिया, तो ऑनलाइन ही होगा। और आप वहाँ पर जाकर भी ये कर सकते हैं कि उस प्रदेश का, उस जगह का सब कुछ लोकेशन रहेगा कि वो कहाँ अभी है, तो वो गोवंश कहाँ है उसका पूरा का पूरा हम लोग लोकेशन वगैरह देंगे। तो आप वहाँ पर जाकर भी उसको देखकर, उसके साथ मिलन करके, उसके साथ बात करके उसको अपना जीवन का एक भाग बना सकते हैं, अपनी फैमिली का एक भाग बना सकते हैं। इस प्रकार से आप दत्तक तो ले सकते हैं। दूसरा है खर्चा कितना होगा, तो खर्चा नॉर्मली मेरे हिसाब से अभी जैसे मैंने बहुत सारे हमारे जो अभी गाय का काम करने वाले जो लोग हैं, तो वो नॉर्मली बोल रहे हैं कि 3,000 से 6,000 रुपया खर्चा तो आता ही है। उसका खान पान, रहन सहन, या उसके लिए जो भी साफ सफाई का, पानी की जो व्यवस्था करनी वगैरह पड़ती है। तो महीने का 3,000 से 6,000 रुपया एक गोवंश का तो खर्चा हो सकता है, लेकिन वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो वो हम जैसा देश प्रदेश है उस प्रकार से हम लोग आपको बताएंगे कि उसका कितना खर्चा होगा, क्या होगा, लेकिन कम से कम ही होगा। क्योंकि वो ज़्यादा ये नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली वो भेजते ही है खिलाने के लिए, लेकिन उसका रक्षण करने के लिए, उसकी जगह जो होती है, तो उसका जो भी रेंट वगैरह होता है, तो उसके लिए तो जो भी खर्चा होगा वो आपका उसमें ऐड ऑन होके आ सकता है, ऐसा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, लेकिन 3,000 से 6,000 रुपया यह हो सकता है। बाकी तो जो है, जो संभालने वाला व्यक्ति है, तो उसका कितना खर्चा वो आपको एक्चुअली भी बता सकता है। अगर समझो को बीमार पड़ गई, कुछ ये हो गया, क्योंकि फैमिली मेम्बर है ना आपका, तो उस हिसाब से उसको कुछ टीकाकरण करना है, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह रहेगा, तो वो भी आपका ही परिवार का भाग है, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो आपका काम है कि एक एक अपनी गोवंश है उसको आप ख्याल रखें, तो उसकी वजह से वो कटने को न जाए, और उसके जो भी अदृश्य लहरियों के दैवी वाइब्रेशन जो है वह आपके परिवार के साथ जुड़े रहे, तो आपके परिवार में कभी संकट ही न आए। और कभी कभार साल में एक आध बार उसको ट्रांसपोर्टेशंस करवा के, अगर आपकी आर्थिक अवस्था अच्छी है, तो मैं पक्का बोलता हूँ कि आप घर पे लाइए। आप बिल्डिंग में रहो, कुछ भी रहो, उसको लिफ्ट से चढ़ाओ, बट एक बार लाओ, घर पे लाइए, पूरा वास्तु में घुमाइए, उसको नहा धुला के वो पूजा अर्चना करनी रहती है, उसको घुमाइए, आपका वास्तु इतना प्रभावी हो जाएगा कि क्या बोले, पूरा रेडिएशन निकल जाएगा। बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल है, ऐसा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है, कितना खर्चा हो सकता है। और वेबसाइट के माध्यम से होगा, क्योंकि वो वेबसाइट का हम लेंगे, आपको देंगे, या फिर अश्वमेध गुरुकुल का हमारा जो वेबसाइट है उस पर सब डिटेल रहेगा कि गोवंश के लिए कौन सा वेबसाइट पे जाना है, कैसे क्या फॉर्म भरना है वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। क्योंकि अभी आईटी डिपार्टमेंट से काम चल रहा है, लेकिन हम अभी ये अभियान जल्दी से जल्दी एकदम स्पीड में करने वाले हैं, उससे ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो हमारी एक भी माता जो है वो किसी भी कत्ल खाने नहीं जाएगी, क्योंकि वो हमारी फैमिली है, माता हमारी फैमिली है, ठीक है ना। तो फैमिली के मेंबर को कोई भी कत्ल खाने नहीं भेजता है। तो जो भी भेज रहे हैं हमारे सनातनी है, हिंदू है, मुस्लिम भाई है, तो वो फैमिली का हिस्सा है, ऐसा कृपया समझ लीजिए। और उसको न खाए, उसको बचाने की कोशिश करें। उसके अंदर बहुत ही दैवी गुण है, बहुत ही दैवी गुण है। तो देवताओं को मारते नहीं हैं, या दैवी चीज़ों को मारते नहीं हैं, उसको संभालते हैं, उसका सृजन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो उससे प्रेम कीजिए, वो बहुत ही आपका भला करेगी, फिर वो किसी भी धर्म का हो, सबका भला करेगी। तो कृपया उसको खाइए नहीं, उसको पूजिए, तो आपका भी वो भला करेगी, आपके पूरे परिवार का भला करेगी, ठीक है ना, ऐसा। जी गुरुजी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। जी जी।